हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। अगर आप ई इनवाइस बनाने के लिए लायबल है, आप पर ई इनवाइस के प्रोविजंस लागू होते हैं, एप्लीकेबल हैं, तो 1 अप्रैल 2025 से अब आपको ई इनवाइस बनाना मैंडेटरी होगा। क्या टाइम लिमिट रहेगा, क्या चीज़ें हैं, अगर ई इनवाइस आप विद इन टाइम आप जनरेट नहीं करते हैं तो क्या पैनल प्रोविज़न आप पर लागू होंगे, इन सारी चीज़ों को बताऊंगा। बने रहिएगा टैक्सेशन गुरु चैनल के साथ में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। तो ई इनवाइस जनरेट करने का जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 31 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 का ये बताता है कि यदि आपके ऊपर ई इनवाइस का प्रोविज़न लागू होता है, यदि आप ई इनवाइस की थ्रेशोल्ड लिमिट जो है उस पर हैं, मान लीजिए आपका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ऊपर का है, तो आप ई इनवाइस बनाना आपके लिए मैंडेटरी है। आपको ई इनवाइस बनाना चाहिए हर एक इनवाइस का। लेकिन इसका टाइम लिमिट क्या रहेगा? इसका टाइम लिमिट 1 अप्रैल 2025 से अभी तक तो लिखित में अगर देखा जाए, रिटर्न में, एक्ट में जो लिखा है सेक्शन 31 में, वो यही है कि ई इनवाइस आपको बनाना मैंडेटरी है। या तो गुड्स की रिमूवल या गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उस डेट से पहले या उस डेट को आपको इनवाइस जनरेट करना मैंडेटरी है। लेकिन अब आपको पोर्टल पर भी ये प्रोविज़न सारे दिखेंगे 1 अप्रैल 2025 से, और आपको ई इनवाइस IRP पोर्टल पर जनरेट करना होगा विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर आपको ई इनवाइस जनरेट करना पड़ेगा अपने इनवाइस का। मान लीजिए आपने कोई भी इनवाइस 1 अप्रैल 2025 को बनाया, किसी भी सॉफ्टवेयर से बनाया हो, जो आप जिस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर रहे हो, और उस इनवाइस को आपको 30 अप्रैल 2025 तक आपको IRP पोर्टल पर ई इनवाइस जनरेट करना मैंडेटरी होगा। अगर आप नहीं करते हैं 30 दिन के अंदर, मान लीजिए आपने 1 अप्रैल की जो इनवाइस बनाई उसको 30 अप्रैल तक आपने IRP पोर्टल पर नहीं लगाया और ई इनवाइस जनरेट नहीं किया, तो आप पर पेनाल्टी के प्रोविज़न लागू हो जाएंगे। पेनाल्टी के तो प्रोविज़न लागू होंगे, साथ ही साथ जो आपका रिसिपिएंट होगा, उस रिसिपिएंट को उस ITC का, उस इनवाइस की ITC का लाभ भी नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट उस ITC को ब्लॉक कर देगा। तो ये सारी सिचुएशंस हैं। इस